चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है बाबू कि 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड इन टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स आर 320। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 60% जो है जो टोटल स्टूडेंट का वो क्या है, बॉयज। ठीक है, तुम जानते हो बाबू कि टोटल कितना होता है, 100% होता है। इतना तक तो तुम जानते हो कि टोटल का मतलब क्या हो जाता है, 100%। यहाँ पर 60% टोटल स्टूडेंट का क्या है, बॉयज। तो स्टूडेंट किसको कहते हैं बाबू, स्टूडेंट में क्या क्या आ जाता है, दो जेंडर ना आ जाता है। स्टूडेंट्स में क्या क्या आ जाता है, एक गर्ल्स आ जाता है और क्या आता है, बॉयज आता है। गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाते हैं स्टूडेंट्स में। अब क्या कर रहा है कि जितना स्टूडेंट्स है उसका 60% क्या है, लड़का है। ठीक है, तो 40% क्या होगी, लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो गर्ल्स कितना परसेंट हो जाएगी, गर्ल्स कितना परसेंट हो जाएगी, क्या हम कर लेंगे, टोटल में से बॉयज परसेंट घटा लेंगे ना, टोटल में से बॉयज परसेंट को माइनस कर लेंगे। टोटल की का मतलब क्या होता है, 100% ना, बॉयज कितना परसेंट है, 60%, यानी 40% क्या हो गया, गर्ल्स हो गया। तो नंबर में तो परसेंटेज में 40% लड़की है, नंबर में कितना है, टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स आर 320 ना, तो यानी 40% बराबर कितना है, 320। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 320/40। तुम्हारा कितना, तुमको कितना निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी टोटल ना, तो टोटल का मतलब 100 ना, तो 320/40 गुना 100, 40 अठी ना, 8 में 100 गुना करेंगे तो 800 क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा। और यदि तुमको क्या कर रहा है, बॉयज भी ना तो कह रहा था बाबू, तो बॉयज कितना था, 60% था ना, तो क्या हो जाएगा, 320/40 गुना 60, 8 से ना, तो 480 वो क्या हो गया, बॉयज हो गया, और 800 क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तुमको क्या कर रहा है, ए फ्रूट सेलर सेल्स 50% ऑफ द टोटल फ्रूट्स एंड स्टिल ही हैज 320। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ही हैड ओरिजिनली। क्या कर रहा है, कोई फ्रूट सेलर जो है जो 50% का टोटल फ्रूट क्या करता है, वह सेल करता है। सेल्स मीन्स बेचना होता है। फल जो बेचने वाला अपना कितना बेचता है, 50% बेचता है। तो टोटल केक का मतलब क्या होता है बाबू, 100%। इसमें से इसने बेच कितना दिया, सेल कितना कर लिया है, 50% इसने सेल कर लिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा यानी जो बचा हुआ कितना परसेंट हो जाएगा, टोटल में से जो सेल किया हुआ ही ना, तो टोटल 100% होता है, इसमें से तो कितना बच गया, तो रिमेनिंग 50% बचा हुआ है। और यहाँ पर नंबर क्या दे दिया, यानी स्टील ही है 320, यानी परसेंट में 50 और नंबर में 320। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 320/50। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 320/50 गुना 100 ना, काट दो, तो 640 हो जाएगा। तो टोटल फ्रूट इसका कितना था, 640 ना। आगे बढ़ते, 13 नंबर क्वेश्चन तुमको क्या करा है कि आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 11% ऑफ ए कार कॉस्ट 45,000। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार बिफोर डिस्काउंट। क्या कर रहा है कि 11% का डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 11% ये कार कॉस्ट 45,000। ठीक है, तो 11% का डिस्काउंट देने पर उस कार का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 45,000 पड़ रहा है। तो कह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट कार का कितना था जब उस पर क्या कह रहा था, डिस्काउंट नहीं लगा था। तो मान लेते हैं कि एक्चुअल जो है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार मान लेते हैं ₹100 है। ठीक है, तो एक्स पर ही नहीं 11% का डिस्काउंट दे दिया है, तो एक्स पर इसने 11% का डिस्काउंट दे दिया है। एक्स गुना 11/100, तो यानी क्या हो गया, 11x/100, ये क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है।
इतना रुपया का डिस्काउंट दिया है। तो कह रहा है कि कार का जो कॉस्ट है इतना रुपया हो रहा है, तो कार वालों को पे कितना पड़ा, करना पड़ा। तो पे जो अमाउंट करना पड़ा है, पे कितना करना पड़ा। एक्चुअल कॉस्ट कार का कितना था, एक्स था। इसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया है, 11x/100। यही ना पे करना पड़ेगा तुमको बाबू, मैंने कि जो कार खरीदने जा रहा है, मान ले जाओ कि टोटल जो दाम दे दिया है, मान ले कोई सामान खरीदा 100 रुपया है, वो कह रहा है कि हम तुमको 11 रुपया छूट देते हैं, तुमको कितना पे करना पड़ेगा। टोटल में से 11 रुपया घटा दोगे ना, उतना ही नहीं तुमको पे करना पड़ेगा, यानी 89 रुपये। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट टोटल का कितना था, बिना डिस्काउंट के 100 रुपया था ना, डिस्काउंट दिया है के रुपया के, 11x/100 के। कहाँ से हम निकालें, क्योंकि 11% दिया हुआ था ना, तो यहाँ से तुम डिस्काउंट निकाल दिए। तो टोटल पे कितना पड़ा करना पड़ेगा, तो एक्स में से 11x/100 घटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस 11x/100, बराबर क्या आ गया, 89x/100। ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया है टोटल कास्ट कितना, इसको पे करना पड़ता था 45,000 ना, अमाउंट में दे दिया है 45,000। और यहाँ पर तुमको क्या रहा है, 89x/100, कितना में, 45,000, 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45,000 गुना 100 ना, बटा 89। कैलकुलेशन कर लेना, जो आ जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही ना पूछ रहा था कि बिफोर कॉस्ट कितना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ, क्या कर रहा है तुमको। इन एन एग्जामिनेशन 72% of the total candidates failed. If the number of pass students 840, then find the total candidates appeared and number of fail candidates. अब क्या है रहता है बाबू, कोई भी चीज हम जानते हैं कि टोटल में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी चीज है टोटल का मतलब क्या है, 100% है। क्या कर रहा है कि 72% उसका क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो टोटल का कितना परसेंट फेल हो रहा है बाबू, 72%, ये फेल हो जा रहा है। तो पास कितना परसेंट हो जाएगा, तो टोटल में से फेल हम घटा लेंगे ना, वही ना पास कर रहा है बाबू। ध्यान से समझना, मान लिया जाए कि कुल 10 गो स्टूडेंट है, कोई टेस्ट हो रहा है, उसमें से 5 गो फेल का जा रहा है, तो पास के वो कर रहा है, 5 गुना कहाँ से निकाले, टोटल में से फेल वाला घटाए थे ना, तो वही काम यहाँ पर करना है। तो पास यानी टोटल में से फेल, तो टोटल 100% होता है, फेल कितना है, 72% है, तो पास कितना हो रहा है, 28%। और नंबर में कितना दे दिया है, 840, परसेंट में 28% में है, और नंबर में है 840, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 840/28। तुमको क्या निकालना है, हम पहले टोटल निकाल लेते हैं, यानी 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, 840/28 गुना 100, 3 मरतबे कट जाएगा, यानी 3,000। टोटल स्टूडेंट 3,000 हो गए। इसमें से तुमको फेल कैंडिडेट फिर निकालना है, तो फेल कैंडिडेट कितना था, 72%। तो 840/28 गुना 72, 30 मरतबे ना, यानी 2160। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है तुमको बाबू, कि चौक जो है कंटेन्स 3% ऑफ कैल्शियम, 12% कार्बन एंड 10% ऑक्सीजन। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस ग्राम्स इन 2 kg ऑफ चौक। ठीक है, तो टोटल जो है चौक कितना दे दिया है, वजन में 2 kg, और टोटल परसेंट में कितना होता है, 100% होता है। अब 100% टोटल में है, टोटल होता है, इसमें से तुमको दे दिया है क्या है, कि 3% इसमें क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, और 12% इसमें क्या है, कार्बन है, और 10% इसमें क्या है, ऑक्सीजन है।
तो टोटल 2 kg दे दिया है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम। ठीक है, तो हम ऐसे चलते हैं, यानी टोटल 100%, तो 100% का वैल्यू कितना दे दिया है, 2000 ग्राम। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000/100। हमको निकालना था सबका अलग अलग ना, तो पहले 3% का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2000/100 गुना 3, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ना, तो 20 60 ग्राम। अब फिर हमको 12% का निकालना है, तो 12% का निकाल लो, तो 2000/100 गुना 12 ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 240 ग्राम। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं 10% वाला को भी ना, 10% के लिए निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 2000/100 गुना 10 ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 200 ग्राम। ठीक है, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या कर रहा है बाबू, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कमीशन ऑन 467222 इफ द रेट ऑफ कमीशन इज 3%। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कमीशन पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कमीशन, इतना अमाउंट पर, कितना टोटल अमाउंट है, इतना अमाउंट, इस पर कमीशन का रेट कितना है, 3% ना, तो गुना 3/100 निकाल देते हैं। ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कमीशन। ठीक है, 46722 इफ का कर रहा है कि रेट जो है ये कमीशन का कितना है, 3%। हम निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना, अब जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन एजेंट चार्जेज कमीशन एट ए रेट ऑफ 3% ऑन फर्स्ट 15,000 और 12% ऑन रिमेनिंग वैल्यू। एजेंट गॉट 1200 एज कमीशन, फाइन टोटल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट क्या है, x है। ठीक है, अब इसमें से क्या कर रहा है कि पहला जो 15,000 अमाउंट है, ठीक है, उस पर इसका का जो रेट है, उसका कमीशन का रेट है कितना, 3% है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट तो x है ना, तो शुरू के जो है 15,000 अमाउंट था, इस पर कितना कमीशन ने ले लिया है, 3%। तो 15,000 गुने 3/100। अब क्या करें, जो शेष बचा हुआ है, तो फर्स्ट अमाउंट तो 15,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल में से क्या करेंगे हम, 15,000 घटा लेंगे ना, टोटल था x रुपया ना, उसमें से 15,000 पर उसने 3% कमीशन ले लिया। अब जितना शेष वैल्यू है, शेष वैल्यू कितना है, x माइनस 15,000, इस पर इसने कितना का कमीशन दे दिया है, 12% का, 12% का। तो इससे एजेंट को कितना कमीशन प्राप्त हो रहा है, टोटल 1200 रुपया। तो 1200 रुपया हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ से तो 450 हो जाएगा। यहाँ से तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा नहीं, क्योंकि ये एक साथ है ना। ठीक है, और ये इसके साथ गुना में है, 4 से तो कट जाता है, चढ़ती है 12, 25 चौका 100। और अब क्या हो जाएगा, 3 × x - 15,000/25 बराबर 1200। आगे बढ़ जाते हैं, ये 450 इधर कुछ नहीं है, तो प्लस में तो जा करके माइनस में हो जाएगा, हम इधर कर लेते हैं, 3x - 15,000/25। और क्या हो जाएगा, 1200 माइनस 450, 3 × x - 15,000/25, 1200 में 100 से 750 चल जाएगा, तो कितना हो जाना चाहिए, 7×4 = 1100 ना, यानी 750। आगे बढ़ जाते हैं, तो 3 × x - 15,000। अब इसके साथ है, अब ये 25 का आता है, भागा में था ना, तो 2000 करके गुना में हो जाएगा। और ये देखो 3,
इसके गुना में है तो उधर आकर के भागा में कर देते हैं। 3 से 1 कट जाएगा, 25 दिया 75, 100 - 15,000 बार का हो जाए 25 - 25 625 यानी 6250। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6250 और -15,000 उधर करके प्लस ना, तो एक्स का वैल्यू होगा 15×6 = 21 ना। हम्म, 21,250 रुपया जोड़ लेना, जोड़, यही हमको निकालना था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अतुल इनकम इज 20% लेस देन इन निखिल्स, हाउ मच परसेंटेज निखिल्स इनकम मोर देन अतुल। क्या कर रहा है कि अतुल का जो इनकम है, ठीक है, क्या है 20% लेस है, किससे बाबू, निखिल से। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि निखिल का जो है वो इनकम है, क्या है, 100 रुपये मान लेते हैं, तो अतुल का इनकम क्या हो जाएगा 20% से कम ना। अतुल का इनकम जो हो जाएगा निखिल के इनकम से 20% कम, तो हम 20% कम निकाल लेते हैं। तो पहले तुम 20% का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, उसके बाद हम एक्स का 20%, तो 100 × 20/100 5 होता है, 100/5 हो गया। तो लेस कितना हो रहा है, 20% का वैल्यू कितना गया 100/5 ना। किससे कम, अतुल का इनकम निखिल से ना, तो निखिल का इनकम कितना है, एक से कितना कम हो रहा है 20% ना, तो 20% का वैल्यू कहते हैं कितना गया 100/5, घटाव बढ़ा लोगे तो क्या हो जाएगा 4x/5, यानी अतुल का इनकम कितना हो गया है 4x/5। क्या कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज निखिल इनकम मोर देन अतुल, तो कह रहा है कि निखिल का जो इनकम है अतुल के इनकम से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो निखिल का इनकम जो है परसेंट में पूछ रहा है, सबसे पहला बात, तो निखिल का इनकम कितना है 100 रुपया, ठीक है, और अतुल की इनकम से निखिल का इनकम कितना ज्यादा है 100/5 रुपया ना। ठीक है, यदि लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या हम लिख सकते हैं, निखिल का इनकम जो है कितना है 100/5 मोर ना, मोर देन अतुल। कैसे से देख लो, मान ले देते हैं कि अतुल के पास 100 रुपया है, मैंने 100 का इनकम है, ठीक है, और निखिल के पास सपोज कर लेते हैं 120 का इनकम है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर कह सकते हैं ना भाषा में, लैंग्वेज में, कि निखिल जो है, निखिल के पास क्या है, सॉरी, यदि हम कहें कि अतुल के पास जो है निखिल से 20 रुपया कम है कि नहीं, निखिल के पास 100 रुपया है, अतुल के पास 100 रुपया है, निखिल के पास 120 रुपया है, यानी अतुल के पास जो है निखिल से 20 रुपया कम है। तो मैं भी तो दूसरा भाषा में कह सकते हैं ना कि निखिल के पास अतुल से 20 रुपया ज्यादा है, तो यही चीज ना है, अतुल का जो इनकम है 100/5 रुपया कम था किससे, निखिल से, तो ये हम कह सकते हैं कि निखिल का इनकम जो है 100/5 रुपया ज्यादा है किससे, अतुल से। हमको परसेंट में पूछ रहा है, किससे पूछ रहा था, अतुल से ना, कि अतुल से कितना ज्यादा है, तो अतुल का इनकम कितना है 4x/5, तो परसेंट में वही उसी से हम निकालेंगे, 100/5 तो हमको दे दिया है ना, किसका इनकम है, निखिल का इनकम किससे ज्यादा है, हमको परसेंट किससे ज्यादा निकालना था, अतुल से ना, तो अतुल का जो इनकम है सो पुट कर लिए, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। जो सबसे नीचे 4 को यदि ऐसा किस बनता हो, यदि ध्यान से देखना, यदि 4 को किस बनता हो, तो चार चौथा वाला जो नंबर है वो पहला पर चला जाता है, तो 1 × 5 और दूसरा तीसरा एक साथ हो जाता है, तो 5 × 4 गुना 100 ना, गुना 100, 1 से 1 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो 100/4 यानी 25% ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciated by 9% every year
इट प्रेजेंट वैल्यू इज 400 and 400. If machine is 1 year old, then find its initial value. क्या कर रहा है कि मशीन का जो है वैल्यू जो है वो गिरता है 9% हर साल गिरता है। तो क्या कर रहा है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू है जो ये इतना है। अरे मशीन जो है 1 साल पुराना है, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू इसका क्या था, 100 रुपया था। तो 9% एक ही साल का ना, तो 1 गुना 9% पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9x/100 रुपया आ गया, ठीक है। 9% कम रहा है ना बाबू, 9% क्या हो रहा है, कम रहा है। तो 1 साल बाद जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो 1 साल बाद ना ये सारा चीज हो रहा है। तो 1 साल बाद इसका वैल्यू क्या है, 400 ना, और 9% हर साल कम रहा है। 30 साल, 1 साल कम जाने के बाद कितना है वैल्यू, 400। तो कम रहा है, तो इनिशियल वैल्यू हमने कितना ले लिया, x रुपया। कमा है कितना, 9x/100 रुपया। कम करके हो गया है कितना, इतना। तो हम क्या कर लेते हैं, x में 9x/100 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस 9x/100 ना, बराबर 400 तो क्या हो जाएगा, 91x ना, बराबर 100। 400 और 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400 और 400 गुना 100 ना, बटा 90। जो भी कैलकुलेशन करके आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A clerk receives his monthly salary of 72720 in the year 2006, which is 20% more than his salary in 2005. कह रहे हैं व्हाट वाज हिज सैलरी इन 2005। तो मान लेते हैं कि सैलरी इन 2005 इज 100। अब क्या कर रहा है कि 2005 से 2006 में कितना हो जाएगा, तो हमको सैलरी इन 2006 तो दे दिया है, कितना दे दिया है, 72 मगर एक कंडीशन और है, इस जितना सैलरी 2005 में उससे ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो पहले 20% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 × 20/100, 5 मरतबे कट गया, यानी 100/5। 20% ज्यादा था ना, तो 20% का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब 20% ज्यादा किससे बाबू, 2005 के सैलरी से। तो 2005 का सैलरी 100 गया, ज्यादा कितना हो रहा है, 100/5। ज्यादा जा करके हो जो कितना दे रहा है, 72 जीरो ना, जोड़ दोगे तो 6 100/5 हो जाएगा, 72 एक्स का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 72 एक के साथ 6 गुना में तेज ला करके भागा में, इधर भागा में था गुना में, कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा सो आंसर। 21 पर आ जाओ। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन चंदन पांडे गॉट 65% वोट, he defeated Raman Singh by 25,000 votes. How many votes were polled? तो अभी हम लोग जानते हैं कि टोटल का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। तो टोटल जो वोट पोल्ड हुआ होगा यानी 100% ना है, ठीक है। हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, उसको वोट जो है चंदन पांडे जो है, चंदन पांडे को वोट मिला है कितना, 65%, ठीक है। टोटल कितना है, 100% ना, जिसमें चंदन पांडे को वोट मिल गया 65%। तो रमन सिंह को वोट कितना मिला हुआ, तो एक कैंडिडेट है, तो रमन सिंह को वोट कितना मिला हुआ, टोटल में से जितना चंदन पांडे को वोट मिला वो घटा लेंगे ना, यानी क्या बच गया, 35%। यानी रमन सिंह को वोट मिला है कितना, 35%। अब क्या कर रहा है कि रमन सिंह को ये 25,000 वोट से हरा भी देता है,
ठीक है, तो रमन सिंह को कितना वोट से हरा रहा है बाबू? 25%, अति सॉरी 25,000 वोट से हरा रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बन जाता है? इसका मतलब बन जाता है कि जो चंदन पांडे जो हैं, ठीक है, ये चंदन पांडे जो है, ये क्या कर रहे हैं कि रमन सिंह जितना वोट ला रहे हैं और उससे ज्यादा ना 25,000 वोट लाए हैं, तभी ना जीत गए हैं चंदन पांडे। तो चंदन पांडे रमन सिंह जितना वोट लाए हैं उससे कितना ज्यादा वोट लाए हैं? 25,000 ले आए हैं। ठीक है। चल। तो चंदन पांडे को परसेंट में वोट कितना मिला है भाई साहब को? 65% मिला है वोट। ठीक है, और रमन सिंह को परसेंट में वोट कितना मिला है? 35% मिला है। तो यदि इधर हम कर रहे हैं तो 65 माइनस 35% बराबर 25,000, घट जाएगा तो 30% आ रहा है। 30% का वैल्यू आ जा रहा है 25,000 में। टोटल वोट में बोलना पूछ रहा है तो टोटल मतलब 100%। तो 30% का वैल्यू कितना है? 25,000। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25,000 बटा 30। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25,000 बटा 30 गुना 100। कैलकुलेशन कर लो बाबू, वही आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द इनकम टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ, इतना है, इतना है और इतना है। तो अब यदि हम लोग ध्यान देते हैं बाबू, कि तो टैक्सेबल जो अमाउंट होता है वह कितना पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो यदि तुम जानोगे, अब तो नया टैक्स का जो है वितरण हो गया है, तो अब टैक्स जो है 7.5 लाख से ज्यादा पर लगता है। तो ये समझो, ये क्वेश्चन जो है तुमको उसका डाटा दिया हुआ रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, यदि जिस समय बुक का जो राइटिंग हुआ है उस समय के हिसाब से चले तो 2,50,000 पर जीरो टैक्स लगता है। ठीक है, और 2,50,000 से 5 लाख पर 10% टैक्स लगता है। ठीक है, और 5 से 10 लाख के बीच शायद 20% टैक्स लगता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अमाउंट टैक्स लगने का है। ठीक है। चल, तो पहले तो हमको तो ये नया बुक आएगा, जब ये बुक नया छपेगा तो इसमें ये चेंज आएगा। तो ये इस बात की जानकारी होगी तभी ये क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। इस बात की जानकारी नहीं है तो इस क्वेश्चन को बनाने से कोई फायदा